आपके यहाँ कोई योजना वगैरह आई है? पेंशन पाए तो वह 500 मिलता है मतलब? मिला था। जवन मिला था 500 मिला रहा था, वो नहीं देते। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? जी, तो ये इनकी सरकार जो है ना, आप किस तरीके से इनको देखती हैं? अच्छे से देखते हूँ सर, लेकिन जैसे लेटरिन आई थी वो नहीं मिल पाई। आवास मेरा घर अंदर हल्के देख लीजिए सर, दो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आवास नहीं मिल पाया। 11 साल हो गए मेरे शादी हुए हुए, आके अंदर देख लीजिए मेरा घर कितना खराब है। कोई भी सुविधा आती है मेरे तक मिल नहीं पाती। हाँ बिल्कुल है। हम लगाए जरूर हन, लेकिन दावा के साथ कही था यही सरकार कितना कोनो सरकार सही नहीं मिली। डालते हैं कभी मोदी को दे देते हैं, कभी मुलायम को दे देते हैं। तो मुलायम तो खैर नहीं रहे। नहीं रहे तो वो तो है, अकलियत तो है। लल्लू सिंह सांसद यहाँ 10 साल लगातार है। उसका इतना घमंड है कि कहीं गाड़ी जाए तो रुकत नहीं, केवल बड़े कार्यकर्ताओं के यहाँ जाता है बस। मोदी तो कह रहे हैं, मैं एक भेजता हूँ एक पहुँच। कहने दीजिए, दिन भर सदरी बदले थोड़ो काम हुए थे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और आप हमें देख रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा लोकसभा अयोध्या से। एक गांव है ये, हाईवे से ठीक किनारे का। तो हमने आज इस गांव में आने का निर्णय लिया था। निर्णय इसलिए ले लिया क्योंकि हम अभी यहाँ आए तो मैंने देखा, जरा मैं मेरे साथी वहाँ पे दिखाएं तो मैं उसको बताऊं। एक बालक है और एक बालिका है, वो मिट्टी के गारे से मकान बना रहे थे। मतलब एक अपना छोटा सा इसको ढकने की एक कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों से कुछ बातचीत की जाए। आपका नाम क्या है? हैं? आपका नाम? हमारा नाम गीता है। गीता जी। तो ये आपका गांव है? हाँ। गांव का नाम क्या है? मिचकुरही। मिचपुरही। अच्छा, आप यहाँ पर कितने साल से हैं? हम हाँ। हमसे कम साहब जो नहीं तो 30-35 साल से हम। तो आपके यहाँ ये जो एरिया है, ये जो गांव है, तो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ आप लोग मिट्टी विट्टी सब बना रहे हैं घर भर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के आवास वगैरह नहीं मिल रहे हैं? नहीं साहब, आवास कोई नहीं, यहाँ का प्रधान कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। हाँ। तो नेता जी आते कि नहीं? आते हैं लेकिन कोई जानता हो जबर एक दुनिया सुना था, गरीब क्यों साहब सुनत नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपके इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप लोग ओबीसी जात से आते हैं? मतलब पिछड़ी जात से होंगे आप लोग? हाँ हाँ। हरिजन? हाँ? तो आपके यहाँ पे बीएसपी की कोई नेता आते हैं यहाँ? मायावती वाले? नहीं नहीं आते? नहीं आते हैं। हाँ? नहीं आते हैं और यहाँ कोई पर। नेता? और यहाँ कोई नेता? पर यहाँ पर कोई नहीं आता है साहब, हम जो ना झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपके यहाँ विकास की जो हवा है वो यहाँ तक नहीं पहुँची है? नहीं, हमारे पास नहीं पहुँची है डेवलपमेंट? नहीं। अच्छा, लल्लू सिंह का नाम सुना है आपने? हाँ सुने है। कौन है लल्लू सिंह? नाम सुने है साहब, लेकिन हम जानते नहीं है कहाँ खाए। अच्छा, आपका जो लोकसभा ये क्षेत्र है, इसमें जो आपके एमपी हैं वो है मिस्टर लल्लू सिंह, है ना? हाँ जानते नहीं? जानते? हाँ जी नहीं, जी। बीजेपी के नेता हैं। हाँ जी। तो जानती हैं? हाँ जान तो वो आपके यहाँ कभी आए हैं? साहब, हम तो नहीं जाने। अरे चुनाव में वोट मांगने आए थे? हाँ हाँ हाँ। हैं? वोट मांगा तो सभी आवत हैं। अच्छा अच्छा। वही हमने ये सोचा कि मान लीजिए ऐसे ना आए हों तो कम से कम वोट मांगने आए होंगे। नहीं आवत। तो आपके गांव में लोकसभा का एक्चुअली हम लोग एक सर्वे करने निकले हैं हाँ। कि बीते 5 सालों में क्या डेवलपमेंट मिल्कीपुर में हुआ है। तो आज हम गांव में आ गए। हाँ जी। तो जब गांव आ गए तो हमने आप लोगों को देखा तो हम रुक गए। तो आपके एरिया में, क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट है? कुछ विकास है? मतलब नाली, खरंजा, सड़क? नाली खड़ंजा साहब ऐसा आया, ऐसे बा देख लिया जाए अपने आँखी सामने जैसा है। और ऐसी नाली जुए तो चलो हम पीछे दिखाई दी अपने घर पर। चलो दिखाओ। यहाँ हमारे घर है और वहाँ हमारे घर है, सब परिवार हुए। यहाँ पर किसी को कॉलोनी नहीं मिली है? कॉलोनी किसी को नहीं मिला? नहीं, हमका नहीं मिले हैं। मतलब किसी को मिला है? हाँ, उनको मिला। हमका मिला है। कितने? अच्छा, आपको मिला है? हमका मिला है साहब, झूठ नहीं बोले। और किसको मिला है? लगभग गांव में जो है ना, कितने लोगों को मिला है? अब हम नहीं बता सके। अरे कम से कम 2, 4, 10, 20 हैं? मिलन हुए मिला है। हाँ। और क्या योजनाएं आप लोगों को मिली? हमारा लड़का अलगे भी है, उसको नहीं मिला। अरे वो नहीं पूछ रहे हैं भाई, क्या क्या मिला है ये बताओ। लड़का भाग गया हमसे, अब क्या मतलब उससे? हम ये पूछ रहे हैं, एक ये गवर्नमेंट का हम लोग ये देख रहे थे आपके गांव डेवलपमेंट क्या है, तो और क्या सुविधा मिली है? कुछ मिला है? नहीं भैया, क्यों? गैस वैस मिली है कि नहीं? नहीं। अच्छा, और शौचालय?
शौचालय भी नहीं मिला है। मकान मिला है इनको? हाँ मतलब हमको आपके गांव में कुछ लोगों को मिला है? मिला है भैया, का झूठ बोली जो मिला है छोटा मोटा कोई रोजगार है यहाँ आसपास? नहीं। नहीं है। गांव में सड़कें ऐसी ही हैं? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अपने साथी से कहूंगा जरा ये बच्चे को दिखाएं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? शिवा। हैं? शिवा। ये काम कौन सिखाया है? हैं? अपने आप कर लेते हो? यस। हैं? हाँ। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ। हैं? अरे इधर आओ इधर आओ। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ। कौन है? अब नहीं जाने तो किया है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? हाँ। कौन है? नहीं जाने। ये भी नहीं जानते। स्कूल जाते हो? हाँ। कहाँ जाते हो? मौलारी। गवर्नमेंट की प्राइवेट? मतलब कि सरकारी में जाते हो कि प्राइवेट में जाते हो? सरकारी में। तो वहाँ कभी तुमने फोटो नहीं देखी ऑफिस में देखी है। मोदी योगी की? नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं। अच्छा, मोदी हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक, और जो योगी हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो आप बना रहे हैं, ठीक, दरअसल ये वहां तक जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोग मतलब जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, सरकार उनको मकान वकान दे रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हैं? मकान दे शौचालय दिए। अच्छा, आओ जरा हमको अपना गाँव कुछ घुमाओ अगर जरा, तो हम भी जरा देख लें। घुमा पाओगे? नहीं घुमा पाओगे। खैर रुकिए, ये बताइए कि जब इलेक्शन आता है तो वोट कहाँ डालती हैं आप? वोट कहाँ डालते हैं? हाँ, मतलब किस पार्टी को? बीजेपी को देती हैं कि सपा को देती है, कहाँ देती हैं? अब भैया तरह तो हमें नहीं पता भाई। अच्छा, कमल को वोट देती हैं? मोदी का नाम सुनी है? हैं? मोदी का नाम सुना है आपने? हाँ सुने तो है। तो वोट कहाँ दी थी पिछली बार? हैं? साहब कहाँ बताइए कहाँ दिए थे हम? कमलों पे दिए थे, वही पे दिए थे। अब की कहाँ देंगी? कोई आपको अगर लाभ मिला हो हाँ। तो वोट कहाँ डालेंगे आप? कमल पे। अच्छा, कमल पे डालेंगे। हाँ। ये कोई दबाव नहीं बोलना है, नहीं। जो इच्छा हो वो बोले। कोई लाभ और नहीं मिला है ना आपको? नहीं। ये आपका मकान है? हाँ ये आपको मिला है? हाँ यही मिला है साहब। दिखाइए जरा। ये जो देश के प्रधानमंत्री हर घर योजना का जो एक योजना है, उसके तहत आज हम लोग जरा बस देखने आए थे और कोशिश थी कि जमीन पर क्या है। तो ये एक छोटा सा मकान है। ये कितने बाई कितने का है ये कमरा? ये वाला कमरा है कि वो भी है? नहीं है। हाँ, ये मिला है। हाँ। 10 बाई 10 का कमरा है ये। अच्छा, ये छत वत सब लग गई है। तो इसका पैसा कौन दिया था आपको? प्रधान? हाँ। और वो कितना घूस मांगा था आपसे? नहीं घूस नहीं दे है साहब। नहीं दिए हो? झूठ मत बोलना। नहीं साहब दे नहीं। ये कौन बनवाया इधर? ये ऐसे साहब हम जौन भाई अपने अच्छा, अपने आप से? अपने गवर्नमेंट का नहीं बनाया था? नहीं। तो अगली बार जब वोट जैसे आएगा चुनाव, हम लोग इसलिए आए हैं कि 24 में जो 2024 में जो इलेक्शन आएगा, तो आप लोग कहाँ वोट डालिएगा? अब वो का आप ही बताओ। मोदी से खुश हैं? हैं? मोदी से खुश है कि नाराज हम हैं? तो सबसे खुश है, मोदी से खुश अरे है। भाई, ये कोई नाराज, ये कोई बात थोड़ो होती है। अब साहब ये जहाँ कोई ब्याह बताओ थोड़ो हो रहा है कि मोदी- दुल्हा भी के ले आओ, दुल्हन को भी ले आओ। सरकारी काम है, थोड़ा सही जवाब दो ना फिर इसमें। अब वो का साहब आप ही बतावा खुश हो जाए। कि नहीं योजनाओं हाँ से? खुश हैं। हैं? हम तो सब कहे खुश हैं। हमारे बाल बच्चा परानी नहीं 22 साल हो इस गया। गांव में आप कितने साल से हैं? यहाँ कम से कम 12 साल हो गया है। गांव का नाम क्या है आपके? यहाँ मिसकू रही। अच्छा, ये मिल्कीपुर में आता है? हाँ मिल्कीपुर में आता है। आपके यहाँ कोई योजना वगैरह आई है? पेंशन पाए तो वह 500 हाँ, मिलता है मतलब? मिला था। जवन मिला था 500 मिला रहा था, वो नहीं देते। अच्छा, ये सरकार कैसी है मोदी वाली? अब मोदी वाली सरकार जवन है भैया, सब आप जानता है, हम जानता है, गरीब बनई, लेकिन गरीब को सहायता क्यों नहीं? 500 में का हल्दी करी मिर्चा अलग खाई थी। बच्चे नहीं आपके? क्यों नहीं ना। मकान कौन सा है आपका? यही मकान है? मकान रहा मतलब कि छपरा रहा, अब उठवा ली चद्दर उद्दर ढाई दी। अच्छा, ये सब है? हाँ है ना? हाँ। अच्छा, हम लोग जरा सा एक सर्वे करने आए थे कि आप लोगों के गांव में कुछ मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ तो नहीं न मिला साहब। ठीक है, ठीक। तो सरकार के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? अब सरकार के बारे में यह कहना चाहती नरेंद्र है। मोदी का नाम सुना है? मोदी का नाम तो सुना था बहुत, 5-6-7 साल हो गया। हाँ हाँ। तो इनकी सरकार कैसी है?
अब जैसे नहीं है वैसे ना आपो देखा था हमहू देखा था ही। अच्छा, अगली बार वोट कहाँ डालेंगी आप? अब जहाँ जे ठाड़ हुए वहीं डारब। हाँ नहीं मतलब ये जो बीजेपी की तो सरकार अगुवाई है, ये जो बीजेपी की जो सरकार है, इससे आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? कौन खुशी कौन नाराजी, जो पेट के दाना नहीं मिलत, कौनो सहारा नहीं ना। अब हमारा क्यों नहीं आगे पीछे रहा, सुन परक तुम्हें 1000 मिले महीना, वो 500 रुपया मिला तो 500 रुपया में का करी। चलो ठीक है, तो बाकी ये सब ठीक ठाक है। हाँ ठीक है जो ना है। योगी आदित्यनाथ का नाम सुनी है? योगी हाँ हाँ योगी सुने। तो उनकी सरकार कैसी है? अब उनके सरकार तो ठीक ही न रही। ठीक है। अच्छा, मोदी वाली में दिक्कत है? दिक्कत मोती वाली में नहीं ना, जौन दिया था सब सही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ वही में सुख है तो जौन आपके गांव में मतलब मकान मिला है किसी को? अब कौन मकान मिला है, हम गरीबे के मिलते ही नहीं ना। कॉलोनी का वही टटिया बांध के छपरा रहा, कौनो जाता नहीं इधर उधर से, तब बना अब खुलता है, आप देखता है यहाँ सब बच्चे यहाँ कहाँ। अगली बार वोट कहाँ डालेंगी? अब अगली बार जी खड़ा हुए वही दे। अरे मतलब किस पार्टी को देंगी माता जी? भाजपा को देंगी? कांग्रेस भाजपा किसको देंगी? मोदी को देंगी या जहाँ घर परिवार दे वही हम देंगे। अच्छा ठीक। आपके गांव का नाम क्या है? मिसपुर है। अच्छा, ये मिल्कीपुर में आता है विधानसभा। अच्छा, आपके यहाँ कोई नेता है लल्लू सिंह है? यहाँ तो ना भैया। एमपी सांसद है? तो आपके क्षेत्र में जो है सांसद जी के द्वारा कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? होता है। अच्छा अच्छा, आप लोग आपके जो गांव है, तो गांव में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, विकास कुछ देखिए आप, सड़क वड़क? अब ये तो भैया कुछ ना ही हुआ था, अब का हम बताए। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बात बताइए, हम जरा ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी हैं, इनका नाम सुनी है? मोदी का? मोदी तो ना सुने। हैं? वो घर है मोदी का। अच्छा, मोदी ने बनवाया है? क्या कह रही हैं जी? अरे मोदी लगी का दो जने तो अच्छा अच्छा, ये सरकार कैसी है ये बताइए। अच्छा, नरेंद्र मोदी वाली जो ये सरकार है, अब हमें कुल के बारे में कुछ जानते ना। अरे मतलब आपके यहाँ कानून व्यवस्था, आपके महंगाई, आपके बच्चे, तो यही सब तो होता है, और क्या होता है? घर परिवार सुखी है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चे सब बाहर रहते हैं? सब बस करत खाता है। वही तो पूछ रहा हूँ, ये सरकार कैसी है आप लोगों के लिए? सरकारी नौकरी क्यों थोड़ा है। अच्छा, अगली बार जब इलेक्शन अभी आएगा 2024 में, अगले साल लोकसभा वाला, तो वोट कहाँ डालेंगे? बीजेपी को या फिर सपा या फिर कांग्रेस? अब जहाँ गिदारन के विचार बने वहीं बताइए तो वहीं हम। तो आप सूरत में रहते हैं? हाँ। तो मैं एक्चुअली आज हम लोग एक रिपोर्ट निकाल रहे थे, आपके इस क्षेत्र में, गांव में, मिल्कीपुर का जो ये एरिया है, क्या लोकसभा की क्या योजना यहाँ तक आई है, कुछ आप बताएंगे? अब इसके बारे में तो हम रहते नहीं यहाँ पे, कैसे मालूम पड़ेगा। बाकी तो सुनने में तो आ रहा है, हो रहा है काफ़ी काम। अच्छा, आपके फादर यहाँ पे रहते हैं कहीं बाहर? नहीं, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? बस खेती किसानी सब। अच्छा, तो वो भी खुश है कि नहीं? अरे सब खुश ही हैं। आप जैसे सूरत में रहते हैं, तो आप तो खैर पढ़े लिखे आदमी, बाहर रहते हैं, नौकरी वोकरी करते होंगे। ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी वाली, इसका क्या असर है आपके गांव में? लोग क्या उससे खुश हैं कि नाराज हैं? खुश है, बहुत खुश है। 2024 में जब इलेक्शन आएगा, तो आप क्या देखते हैं? अच्छा ही होगा, जैसे अब 2 बार आए उससे तीसरी बार फिर आएंगे। क्यों, और कोई दल क्यों नहीं? जैसे कांग्रेस है तो क्यों नहीं है? आखिर दूसरा कोई नेता ही नहीं दिखता, वैसा नेता नहीं है? मोदी योगी के अलावा कुछ नहीं दिखता कोई। जैसे ऑप्शन में और भी लोग हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है बिहार वो में। लोग तो भंगार हैं, जहाँ लोग किसी काम का नहीं है। अच्छा अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मतलब नहीं, कभी वोट नहीं दिया या ऐसे कभी दिया ही नहीं। अच्छा, जिससे कोई मतलब नहीं उसका क्या साथ ले। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जमुना प्रसाद। गांव का नाम? मौलारा पूरे मिसकुरे। अच्छा, ये मिल्कीपुर में ही आता है? हाँ। आपके सांसद कौन है? हमारे सांसद तो इस समय अवधेश प्रसाद। नहीं, वो तो विधायक है, लल्लू सिंह। लल्लू सिंह ना? हाँ। जो कि बीजेपी वाले। हाँ। तो उनके कामकाज से आप लोग कितना खुश हैं? संतुष्ट तो अब जैसे सब है वैसे हम का बताएं। आप कुछ बता रहे थे कि जानवरों से बहुत आप लोग परेशान। अब हमें तो कहा मतलब साहब वही दिखा दे, और जो नहीं दोनों सबके ऊपर है।
सबके ऊपर है जो है मेरी मतलब जानवरों से दिक्कत है। बस जो दिक्कत है यही खाली है बस। अच्छा अच्छा, पिछली बार जब ये लल्लू सिंह बने थे आपके एमपी, अरे हम 3 बार से लगातार दिए थे हम। अच्छा उनको वोट। हाँ, मुसलमानों के मुर्दे सब भाग जाते रहे निकल निकल, जो नावे सब अल्पसंख्यक के हम सभी बार बनाए चल गए। तो हमारे फिर समूह सभी भाई जो हिंदू हैं, जो हिंदू वाली न करब तो फिर जिंदगी में बेकार यहाँ है और क्या हो भाई। तो हिंदू समझ के वोट करते हैं भाई, हम हिंदू है तो हिंदू वाली बात करेंगे नहीं, चाहे चरी जाए चाहे क्या बच करते जाए, हैं आप? साहब ये मजदूरी धतूरी करी थे और क्या करी। बकरी वकरी से पाले हैं? कुछ नहीं साहब हमारे लिए, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कोई सरकारी योजना जो आपको मिलती हो? अब सरकारी योजना वो है जो किसान निधि वाली मिलती है वो भी शायद बंद है। हाँ, मतलब मिली है एक बार? हाँ, दो तीन नहीं पाए, 2-2 हजार रुपया के बाद वो बंद है। इस बार जो आया था अभी कुछ दिनों पहले नहीं आया। तो आपका नाम नहीं था? नहीं था। सिलेंडर विलेंडर है आपके घर में? सिलेंडर फिलेंडर वो फ्री वाला एकदम मिला रहा, तब से एकदम भरा हुआ का दूध नहीं, तब से धरा ही बात सब। उसके भरा नहीं पाया? भरा नहीं पाया। 450 से शुरू। क्या नाम है आपका? महंगाई तो है। क्या नाम है आपका? अरे आपसे भी हम बात कर लें। रीता है सर। आइए इधर ही आ जाइए। अच्छा रीता जी, जी। आप यहाँ पे बहू हैं क्या? जी बहू है अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर, बक्सा बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हम दरअसल आज आपके हम गांव में आए थे, जी। तो हम लोग एक्चुअली इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जी। घूम के, ये आप लोगों से शायद कोई आया हो यहाँ, आज तक कभी कोई आया है? नहीं सर, कोई हमारे आया जैसा कोई मिलने नहीं, जुलने? कोई नहीं आया है। कोई नहीं। हम लोग इसलिए आए हैं कि दरअसल जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो असली बात मालूम चल पा रही है। जी सही है। बाकी हवा हवाई तो बहुत कुछ हो रहा है। जी जी। है ना? असलियत में क्या आप लोगों को मिल रहा है? ये मिल्कीपुर का एरिया है, आपके सांसद हैं लल्लू सिंह। एक महिला के तौर पर आप इन सांसद जी को आप कैसे देखती हैं? क्या डेवलपमेंट मतलब कुछ है? सर अभी तो हम नई है इधर उधर, तो कहीं जाते आते नहीं है हमको। मायका आपका फिर कहाँ का है? सायगंज है। तो वो भी तो यहीं का होगा, मिल्कीपुर में? सर इतना ज्यादा हमको नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक महिला के तौर पे कानून व्यवस्था यहाँ पर सब कैसी है? ठीक है सर जी, देख रहे हैं ऐसे घर द्वार मेरा सब छप्पर का है, बारिश होती है सब भीगा पड़ा रहता है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? बक्सा बनाते हैं। अच्छा, वही दुकान? हाँ जी। अच्छा अच्छा। मजूरी जाना सर, जैसे आपके क्या मजूरी करी पैसा जाना को अपन अच्छा, ये आपसे एक बात कर लें, नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? जी। ये इनकी सरकार जो है ना, आप किस तरीके से इनको देखती हैं? अच्छे से देखती हूँ सर, लेकिन जैसे लेटरिंग आई थी वो नहीं मिल पाई। आवास मेरा घर अंदर हल्के देख लीजिए सर, दो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आवास नहीं मिल पाया। 11 साल हो गए मेरे शादी हुए हुए। आके अंदर देख लीजिए मेरा घर कितना खराब है। कोई भी सुविधा आती है मेरे तक मिल नहीं पाती है। वे नहीं अपने प्रधान से बात करते हो कि? सर बहुत बार हम बहुत बार करते हूँ सर, कह रहे हैं लगाया है, दे रहे हैं आवास, ऑनलाइन कर दिए हैं, आता नहीं है, जब आएगा तो मिलेगा। तो कभी इसके लिए लल्लू सिंह से मिली आप? मतलब आपके नहीं सर, मैं तो नहीं गई थी। पहुँचे नहीं तो कहाँ ले मिला? पहुँच नहीं है? पहुँचना है अच्छा, तो वोट कहाँ डालती हैं? अब वोट तो डालता हूँ, सर ग्राम पंचायत जिला में पड़ता है तो वहीं जाके डाल देते हैं। मतलब जो पिछली बार जैसे वोट डाला होगा तो नरेंद्र मोदी को दिया था या फिर कांग्रेस को दिया था या फिर कहाँ दिया था? नहीं, मोदी जी को दिए थे सर। मोदी जी को दिए थे? जी। मोदी जी अभी भी आप लोगों की पसंद नहीं है, आपको और है? नहीं, काम तो अच्छा कर रहे हैं सर। काम ठीक कर रहे हैं जी। अंत में हमको यही सुनने को मिलता है। नहीं ठीक है कि जैसे का मतलब हमें सबके रहा ठिकाना नहीं ना, तो हमें सबका जब उबो कर तो उधर से तो यहाँ हुआ तो फिटिंग नहीं होती है, यहाँ तीन बताई दिया। मतलब आपका ये कहना है जो लोकल के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो भ्रष्टाचार मजूरी धतूरी कह के खाई थी और हमारे सबका कहूँ सुनवाई नहीं, कहा थी फिटिंग नहीं होती है, कॉलोनी नहीं होती है, यहाँ तीन दुनिया भर की बातें बता लग। आपसे भी यही सवाल जो उनसे पूछा था, मतलब आपसे हम ये मालूम कर लें, ये नरेंद्र मोदी का सरकार कैसी है? मतलब इनका अब ठीक ठाक चलती है। ठीक है। हाँ। तो अगला जब अभी फिर चुनाव आने वाला है तो वोट कहाँ डालेंगे आप लोग? कहीं अब और? जहाँ है वहीं रहा। अच्छा, जहाँ है मतलब कमल का फूल है। सर जी जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे बस। तो आपको लगता है ये सरकार घर वार अगर बन जाए बढ़िया तो उन्हीं को वोट देंगे। नहीं क्या बनेगा करें, तो जब छोटा छोटा परेशान दे दें, जिसकी प्रधानी आ जाए सर जी, वो कुछ करता नहीं है तो क्या करें? मतलब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो अब जैसे आपके लोकल के जो है ना प्रधान, ये मान लीजिए कोई बदमाशी कर रहे हो, लेकिन अगर नेशनल पार्टी की बात करें, आप लोग उनसे खुश हैं? हाँ सर खुश। मोदी योगी से? जी सर खुश है। आप क्या कर रही हैं? हमारी लड़की एक रही खत्म हो गए, उसके नाम 12-13 हजार रुपया मंजूरी धतूरी कह के जमा कर बीमार रहत रही है, तो उसका जमा कर दे रहे हैं।
कि अगला कहियो काम दे। अब वो लड़की पार हो गए, अब बहुत जने के लगे दौड़ डारे हैं, वो पैसा नहीं मिल रहा। पैसा नहीं मिल रहा। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। और आपका? राजेंद्र कुमार। तो हमारा सवाल ये है कि हम लोग लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने वाला है, तो उससे पहले गांव में जा रहे हैं। आज हम आपके मिल्कीपुर एरिया में आए थे, मिचकुलही ना? मिचकुलही। अच्छा, तो उस गांव में हम लोग हैं अभी। तो हमको ये बताइए, आपके गांव में कोई ऐसी योजना आई है जो कि नरेंद्र मोदी वाली हो, केंद्रीय योजना? नलकूप है, हाँ, कोई खुदाई उदय भाई। नलकूप, वो जो पानी वाला हर घर जल हाँ योजना, हाँ जल योजना टोटी। हाँ हाँ, तो हर गांव लग, यहाँ पे लग गई आपके गांव में? अभी लगा नहीं, खुदाई हो गया है बस। अच्छा, ये हाँ चालू है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो वहू बहन ना लागी है, हाँ, हमें सबके ठाट वहू नहीं लागी है। अच्छा। और क्या योजनाएं मिली हैं आपके यहाँ पे गांव में, राष्ट्रीय योजनाएं? और तो विशेष यहाँ नहीं देखा था मैं कौन। और गैस वैस मिला है यहाँ लोगों को? हाँ गैस है। मिला है गैस? हाँ गैस मिली है, आपको भी मिला है? हमका ना मिली। अच्छा, आपको नहीं मिला है और लोगों को मिला है? अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या बताया आप? राजेंद्र कुमार। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करिए। पढ़ाई करते हैं, तो आप जागरूक आदमी हैं यार, जैसे ये लोग तो नहीं बता पाते हैं। आपके गांव में 2000 रुपया किसान निधि है ना, ये सब किसी को मिल रहा है? हाँ मिलता है, खेती जिसके है। और हमको ये बताइए कि जो है ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी वाली, ये सरकार कैसी है आप लोगों के लिए? सरकार ठीक है, बढ़िया है। दोबारा आपको लगता ही आएगी? आएगी। हाँ बिल्कुल है। भाई साहब, हम लगाए जरूर हन, लेकिन दावा के साथ कही हन यही सरकार कितना कोनो सरकार सही नहीं मिली। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप पिए हैं? कह रहे हैं, आप हाँ, कह रहे हैं कि इस सरकार के इतना कोई सरकार ऐसी नहीं मिली है। अच्छा, कि प्रशासन इतना टाइट हो। हाँ, इस सरकार में प्रशासन टाइट है, ये चीज मैं मानता हूँ। खाली जानवर वाली बड़ी दिक्कत यह है कि जब कुछ घर आपके पास खेती है? हाँ खेती है। कितने बीघा? अरे ज्यादा ना, 2-4 बीघा है। अच्छा अच्छा। तो बच्चे आपके हैं कि नहीं भैया, हमारे बच्चा ना हमें यही। अच्छा, आपके मतलब यहाँ पे? हाँ हमारे बच्चे। फैमिली में कौन कौन है यहाँ? हमारे 3 लड़के हैं, 1 लड़का। अच्छा, तो आपके हस्बैंड भी यहाँ रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? लखनऊ में वैसे। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं। तो आप लोगों को भी कोई केंद्रीय योजना मिली है यहाँ, जैसे गैस वगैरह या शौचालय मकान? हाँ शौचालय मिली। अच्छा, मिला है? मेरे बेटे झाड़ा मत करो। अच्छा अच्छा। शौचालय। अच्छा, ये जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, इसको आप कैसे देखती हैं? ठीक है, हम सबको ये सरकार कैसी है आपके लिए? हमारे सबके लिए ठीक है भैया, बस ये केवल एक जानवर के लिए। जानवर से परेशान है? हाँ जानवर। अच्छा, जो अगला जो चुनाव आएगा 2024 वाला, तो आप लोगों को लगता है कि ये सरकार आएगी? आप लोगों को ऐसा लगता है? नहीं लगता तो आएगी। वोट करेंगे कि बीजेपी? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल करा जाए। नहीं, कांग्रेस जैसे है, समाजवादी पार्टी है, तो इन लोगों को नहीं करेंगे? नहीं, हमारे सब मोदी का लग रहा। मोदी को ही? हाँ, हमें तो मोदी। क्या खास बात क्या है? सब बात यह सिर्फ गोरी छोड़ के, और बाकी तो सब चीज सही करता है। हाँ, आपको लगता है आपके क्षेत्र में बीजेपी है या फिर कोई और? नहीं, बीजेपी ही है हमारे क्षेत्र में। तो आपका नाम क्या है? शौकत अली। रहने वाले मिल्कीपुर की? मिल्कीपुर नहीं, परसवा है, मिल्कीपुर है। अच्छा, मिल्कीपुर में आता है ना? हाँ। आपके सांसद कौन है? लल्लू सिंह? लल्लू सिंह। अच्छा, मैं ये एक जानकारी आपसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सरकार रही है विगत 5 सालों में पूरे हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी वाली, तो हम लोग एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि ये सरकार आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए कैसी रही है? ये सब हमें नहीं पता भैया, हम पढ़ा ये नहीं। डेवलपमेंट आपके गांव में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कोई योजना आपको मिली है? योजना क्या? कार्ड मिला है। क्या मिला है? कार्ड। अच्छा, कार्ड। हाँ, किस चीज़ मतलब राशन कार्ड। अच्छा, राशन कार्ड। और क्या मिल रहा हमको? अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, काम कुछ नहीं है हमारे। अरे मतलब किसान है क्या? हाँ, मतलब नरेगा में काम करते हैं। अच्छा, उसमें हाँ। क्या पैसा मिलता है उसमें? 230 रुपया। अच्छा, तो साल में कितने दिन आपको मिलता है काम? बहुत नहीं मिलता, कभी साल में 2 चक्कर लग गया। 2 चक्कर मतलब? जैसे 15 दिन मिल गया, महीना मिल गया, कभी कभी ज्यादा मिल गया, ऐसे मिलता है।
तो ये जैसे अगर मैं एक आम भाषा में बातचीत करूं तो घर में आप लोगों के कभी ये बातचीत तो होती ही होगी कि ये सरकार बेकार है या अच्छी है, कभी ये सब हमें पता नहीं सर। अच्छा नेता नगरी में कुछ इंटरेस्ट है? कुछ नहीं, किंचो नहीं, हमें सब ये सब पता नहीं। अच्छा मुलायम सिंह का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। भाई आप कहे कि नहीं जानते कुछ? अभी जानना तो मोदी की भी जानता हूँ, हाँ, मुलायम तो को वही, जानता अरे हूँ, महाराज, मैं ये भी कोई वही- मतलब नहीं है। हम अनपढ़ आदमी है, हमें क्या पता। नहीं अनपढ़ आदमी ये मतलब थोड़ा होता है कि आंख से अंधा होता है। देख तो नहीं रहे ही होता। हैं। ये हमको बताइए, आप हमको बहकाने की कोशिश मत करिए। नहीं बहका नहीं मैं ना। सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये अभी चुनाव आने वाला है। सवाल ये है कि क्या आप लोग बीजेपी की सरकार से खुश हैं? सभी खुश है, कोनो नाराजी थोड़ा है, काहे की नाराजी रहे भाई। अच्छा हाँ काहे की नाराजी। और भी कोई दल है जैसे राहुल गांधी का है? हमें कोनो वैसे वो अच्छा वोट कहाँ डालते हैं अक्सर आप? जहाँ मिल जाता वही डाल देते हैं। अरे मतलब कुछ सोच के डालते हैं? कभी मोदी को दे देते हैं, कभी मुलायम को दे देते हैं। तो मुलायम तो खैर अब नहीं रहे तो वो तो है, अखिलेश तो है, अखिलेश इसका तो है। मतलब थोड़ी तो है कोई की। विधानसभा में आप वोट डालेंगे मतलब? हाँ। और राष्ट्रीय पार्टी में आपको कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी? अभी हमारे सब अच्छे हैं भैया। अच्छा ये सब आप हमें कोई अपना पत्ता नहीं खोलेंगे? नहीं। आपका नाम क्या है? प्रीति यादव। प्रीति यादव, आ जाइए। हम लोग दरअसल आपके गांव में देखने ये आए थे कि क्या आप लोगों को कोई सरकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो कुछ मिल रहा है कि नहीं, मतलब कोई लाभ मिल रहा है जैसे कि गैस है या सड़क है, बिजली है, मकान है, शौचालय है, कुछ मिल रहा है? हाँ मिला है। क्या कुछ बताएंगे? तो शौचालय मिला है। अच्छा मिला है। हाँ। अच्छा आप क्या एजुकेशन में हैं, आप क्या पढ़ाई में हैं या फिर कहीं और? मेरी पढ़ाई में। आप क्या पढ़ाई करती हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? बीए फाइनल। बीए फाइनल, तब तो आपको पता ही होगा सब, है ना। ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी सरकार में आप लोगों को लगता है कुछ बेहतर हो रहा है आपके क्षेत्र में? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा, बस यही हम लोग जानना चाह रहे हैं। आपके जो सांसद हैं उनका नाम पता है आपको? लल्लू सिंह। हाँ लल्लू सिंह। तो वो कभी आए, कभी आप लोगों से मिले यहाँ? नहीं आए यहाँ पे। नहीं आए? नहीं। कभी देखा है उनको स्कूल में, कॉलेज में? मैं कभी भी मैं नहीं देखा अभी। नहीं देखा। नहीं। जानती हैं? हाँ जानती तो हूँ। अच्छा आप तो वोटिंग तो करती होंगी उम्र के साथ? मतलब नहीं एक बार आया था बस। अच्छा लास्ट टाइम कहाँ वोट किया था? मोहलारा। किस पार्टी को दिया था? अखिलेश को। अच्छा। तो अभी जब लोकसभा का जब इलेक्शन आएगा, मतलब ये नरेंद्र मोदी वाला, तो क्या लगता है आप लोगों के गांव में कहाँ लोग वोट डालेंगे? मोदी को या फिर कांग्रेस को या फिर सपा को? सपा को। सपा को। अच्छा। तो ये नाम से डालेंगे या उनके बस काम से डालेंगे? नाम से डालेंगे। अच्छा, मतलब वो आप जैसे यादव हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो कहते मैं यादव हूँ, वो यादव हैं, इसलिए वोट डालेंगे। अच्छा। मिल्कीपुर अजरौली में इस समय हम हैं और हम एक छोटी से दवाखाना पर हैं। आप जब देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में जब आप पहुंचेंगे तो गांव की जो नब्ज होती हैं वो एक्चुअली ऐसे ही दवाखाना है जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां पर डॉक्टर साहब जैसे लोग, कोरोना जैसी महामारी में अगर ये डॉक्टर नहीं होते तो शायद इस देश में जो प्रलय था वो और बड़े स्तर पर वो पहुंच जाता। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। मैंने जो बातें कही आप उससे वाकिफ? बिल्कुल वाकिफ। आपको नहीं लगता है कि कोरोना में आप लोगों ने बहुत बहुत काफी संघर्ष करना पड़ा भाई। अगर हम लोग जैसे ना होते तो क्या होता, उसको कोई भी अच्छा नहीं, एक्चुअली हमने इसलिए कहा क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जिन दिनों कोरोना आया था उन दिनों आप जैसे जो डॉक्टर जो गांव में, कस्बों में जो बैठे थे, उन्होंने बहुत जिंदगियां बचाई। काफी संघर्ष और बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये जिला अस्पताल तो कहीं जल्दी भाई वो तो पहुंच नहीं पाएगा। ये पहुंचने का कारण लिमिटेड सीटें हैं और यहाँ से जाने आने का कुछ, और पता चला कि सांस फूली तो अगले चौराहे पर उनकी जी मौत हो गई। आपको लगता है ऐसा हो सकता? खैर हम लोग जिस काम से आए थे उससे दो चार बातें आपसे हम लोग कर लें। आप तो खैर डॉक्टर हैं तो लिखे पढ़े आदमी हैं। अभी हम आपके गांव में थे, हमने कई लोगों से बात करी तो लोग उतना अच्छा जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप तो हमको दे देंगे। तो क्या आपके स्तर पर आपको लगता है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं क्या आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कुछ आई हैं क्या? नहीं, केंद्रीय योजनाएं लगभग काफ़ी चल रही हैं, काफ़ी हुआ भी विकास, ऐसा नहीं है, और आने वाले भविष्य में भी होना संभव है। अच्छा, जैसे आपके लोकसभा जो सांसद हैं लल्लू सिंह ना? जी, क्या आप वो इस एरिया में पिछले 5 साल नहीं, जिंदगी में नहीं, 10 साल हो गया, कभी वो दिखाई नहीं पड़ते। तो शायद इस क्षेत्र में शायद वोट नहीं देगी चाहे जितना हो जाए। अच्छा, तो आपके यहाँ हाँ
मतलब बीजेपी से नाराज है बीजेपी बेजी ने लल्लू सिंह सांसद यहाँ 10 साल लगातार है, उसका इतना घमंड है कि कहीं गाड़ी जाए तो रुकत नहीं, केवल बड़े कार्यकर्ताओं के यहाँ जाता है बस बस कभी कभार दिखाई दिए नहीं तो वो भी निश्चित नहीं है। मतलब ये और यहाँ जो है यही किसान निधि और लेटरिन के अलावा प्रधानमंत्री का भी कोई सुविधा किसी को नहीं मिला। जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राम प्रकाश पांडे है। क्या करते हैं आप? हम पान की गुमटी एक छोटी सी है। अच्छा, तब तो आप बहुत लोगों से दिन भर मिलते जी हैं। आज तक हमारा कार्ड भी नहीं बना है, कहा मतलब यहाँ बस वही है जैसे हर पार्टियों में था कि बड़े आदमियों को सुनी जाती है, बस वही आप जान लीजिए बस। मतलब धरातल पर हाँ कहने के लिए कुछ और है, बस मन की बात सुनिए रेडियो हाँ। पर। आज के 20 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था, राजीव गांधी ने, मैं जो 1 रुपए देता हूँ तो किसानों को 25 पैसे मिलता है, तो वही नीति आज भी है। आज भी वही हाल है जी मोदी तो कह रहे हैं मैं एक भेजता हूँ एक कहने दीजिए, दिन भर सदरी बदले थोड़ा काम हुआ थे। आप कैसी जब से वो प्रधानमंत्री हुए आप सोच लीजिए केवल दाढ़ी रखाए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत है जो दाढ़ी सधुआए का है, तब हमको आपको क्या जरूरत जनता की सेवा करने की। अच्छा है, आपको लगता है कि वो साधु है? जी साधु नहीं है, वो साधु है जो आदमी केवल अपना ही स्वार्थ। बैठिए तो भैया नाराज नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं जैसे भी तो बताए तो आपका लेटरिंग और किसान निधि भी आधी खत्म कर दी गई, लेखपालों द्वारा जो है का मतलब तमाम लोगों को बंद कर दी गई। वो क्या कुछ हम लोग चौधरी वो भी तो नहीं सर कि हमको दे दीजिए। सब हमारी 7 किस्त रुकी है, 14,000 रुपए है, अगर मिलती तो हम सोचे थे मंगर बैठवा देंगे, सबके पास जाके परेशान हो गए 100-100 200 दे करके, पता नहीं क्या कहाँ रुक गया क्या मैटर। अब वो बताते हैं उसकी जो है ब्लॉक पे जाओ तो कहिए कि तू किसान भवन जाओ तो कहाँ ले दौड़ा जाए, कहाँ ले फिर। इसमें क्या जैसे आप लोगों का जो एक प्रधान होता होगा क्या वो कोई मदद नहीं करते हैं? प्रधान भी वैसे जनते अहिर यादव एक होगा है। हाँ नहीं ये हमसे नहीं मतलब है, हम तो खाली ये पूछ रहे थे जो योजनाएं हैं आप उनसे खुश नहीं है, मतलब जो इकाद आ रही है। अब हमको कुछ भी नहीं मिला तो हम काहे खुश रहेंगे सर, आप बताइए। अच्छा मैं एक सवाल ये कर लूं, ना लेटरिंग मिली है, किसान निधि आती थी वो भी रुक गई। 2024 में जब अभी आपके यहाँ दोबारा से नेता आना शुरू करेंगे जी, सभी दलों के आएंगे तो अच्छा वैसे भी आएंगे, लोकसभा का होगा तो आपके यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई स्कोप है क्या? यहाँ समाज पार्टी का बहुत है स्कोप है कुछ? जी जी जी। कांग्रेस का भी? कांग्रेस का तो भाई नए सिरे से अगर आदमी विचार करे तो देना लायक उसी को है केंद्र में। मतलब बीजेपी से आप नाराज है जो है हाँ। है ना? तो अगली बार जब 24 का भाई चुनाव 3 मुख्यमंत्री 3 गुना महंगाई, 400 का सिलेंडर 1200 का, अब हम तीसरे महीना सिलेंडर भराते हैं। आप बताइए पानी गुमटी से सिलेंडर भरा पाएंगे? किसी भी 3 भाई हैं, तीनों में 7 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और एक भी कमाने वाला नहीं है खेती के अलावा। केवल आप जान लीजिए 4 बीघा खेत है, उसी 4 बीघा खेत के हाथ हम क्या कर पाएंगे बताइए, साढ़ के आगे तार भी नहीं रूंद पा रहे हैं कि उसको तार रूंद दे। ये तो बड़ी समस्या है जी। तो क्या आप लोगों ने कभी कोई कोशिश की कि लल्लू सिंह से मिला जाए? सब लल्लू सिंह बताएं तो आपसे कि जो बड़े आदमी का आप लेके जाओ तो मिली है, और बड़े आदमी से अपन बतला ले, हमें आपको बता दी कुछ होते नहीं। अब हमारा नापदान आप जान लीजिए 4 साल से जब से योगी मुख्यमंत्री हुए, बाबा विधायक हुए थे मिल्कीपुर से, एक बछिया बाबा बछिया, 4 साल से हमारा नापदान मूंदा है। अभी आपको दिखा दे 3 भाइयों का इतना पानी भरा हुआ है। क्या वजह थी? हर सीओ तक जवाब दे दिए, सत्ता पक्ष का दबाव है, एसडीएम जवाब दे दिए, एसओ जवाब दे दिए। जब सीओ दे दिया सर तब उसमें क्या करेंगे? डीएमएसपी बचा है, डीएमएसपी तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, सुनी नहीं जाएगी। तो कुल मिला के केंद्रीय योजना 1-8 हैं, बाकी सब बड़ी दिक्कतें हैं। नहीं, और 2 भाइयों को लेटरिंग मिली है, मिला है हाँ, दोनों भाइयों को एक बस लेटरिंग। आपसे हम सवाल लेते हैं, ये नाराजगी क्या 24 तक जारी रहेगी? हमारी तो साहब जब तक जीवन रहेगा हम भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे जी, चाहे दुनिया चली जाए। डॉक्टर साहब ये जो बात है, जैसे आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लोग जो है जैसे भाई शब्द तो आए भाई सर, हमने सोचा कि इस सरकार में सुनी जाएगी और इसमें भी उससे ज्यादा भ्रष्ट हो गए सब मोदी सरकार जी। अधिकारी सुनते नहीं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से इनकी सरकार बनी बाबा की, एसडीएम मिल्कीपुर 6 साल में 6 दाई नहीं बैठा हुआ है अदालत पे। मैं मुकदमा लड़ता हूँ ना तहसीलदार, और जो 50,000 उनके ड्राइवर पेशकार को दे देता है उसकी खारिज दाखिल हो जाती है, और जो मृत है ऐसा हुआ भी हो रहा इन्हीं के साथ। 5 साल से लेखपाल साहब मेरा उत्पीड़न कर रहा है। मेरा घर गिर गया, उसको नहीं बनने दिया, तालाब नंबर बता करके मुकदमा तक करवा दिया बच्चों बीबी के ऊपर। कहता लेखपाल नहीं हट रहा, 5 साल से एक जगह पे है, रामचंद्र विधायक के दबाव में।
अभी तक बाबा का दबाव था। ये विधायक किस पार्टी का है? विधायक भाजपा का है, रामचंद्र रुदौली वाला। आपका मसला क्या है? मतलब जो है नापदान साहब कई बार ऑनलाइन किए, तीनों भाग नापदान में आप दीजिए। इसे नाला है बगल से, इसे सड़क है, केवल पाइप डालना है सड़क के किनारे। लेकिन वो दबंग है, भाजपा कार्यकर्ता अरबपति है, तो उनके उसमें दबाव में जो अधिकारी आता है, शोषण आपका जी, वो बता देते हैं भाई कहीं लल्लू सिंह से करवा दिए, कहीं विधायक से करवा दिए, तो उसमें एसडीएम सीओ कहाँ जाएगा, दबाव पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो लोकल बातें हैं ये दरअसल बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। जी, आपको ऐसा भी लगता है? तो आप समझे, अच्छा जानने के लिए सही जनगणना आप करना चाह रहे हैं, तो आप जान रहे हैं। हाँ। और जो हवाई कह के रोड से अपन चले गए कि सब ठीक है, सब ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, मेंटली और फिजिकली लोग आपको दिखाने यहाँ तरीके होंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी का जो भी काम रहा है, कितने % लोग बीजेपी के साथ अभी हैं? अभी मान के चलिए यहाँ करीब 60% लोग हैं बचे हुए जो बीजेपी के साथ लोग हैं और रहेंगे भी। अच्छा, 40 मतलब ये उस टाइप के होंगे जो कि एकदम कोर भाजपा। हाँ, एकदम राइट है ना जी। मतलब उनको योजनाओं से मतलब नहीं है। नहीं मोदी और योगी का नाम इसलिए ना चल रहे हैं लोग, कहा ठीक है। 2024 में भी क्या यही असर रहेगा आपको लगता है? काफी रहेगा। अच्छा, तो आपकी मिल्कीपुर से जैसे ये अयोध्या के सांसद जो है लल्लू सिंह तो वास्तव में ठीक नहीं है यहाँ नहीं है ना, मतलब, लेकिन अगर मान लीजिए पार्टी ने इसलिए ठीक नहीं है, जैसे गरीब लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, अमीर लोग पहुँचते हैं तो गरीब का काम होना नहीं, सुनते नहीं, सुनेंगे नहीं। अगर पहुँच भी सकते हैं तो आए नहीं है क्षेत्र में, तो शायद जानकारी में तो नहीं आए। हम लोग यहाँ का डेवलपमेंट, हम लोग रोड भी है। भाई साहब आपका नाम क्या है? राम मनोरथ। आई था भाई राम मनोरथ जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। डॉक्टर साहब भी बता दिए और ये भी बता दिए, भाई साहब नाराज बहुत ज़्यादा हैं। आप ये बताइए, आप भी नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं। हमको ये बताइए कि बीते 5 सालों में आपके क्षेत्र में लोकसभा के तहत लल्लू सिंह के द्वारा क्या कोई काम हो रहा है? नहीं साहब, हमारे गांव में थोड़ा नाला रहा है, वो जैसे आधा बना था, थोड़ा सा बना था, वो बहुत जरूरी रहा जो बाटे। आज कम से कम 10 साल से बंद हुए। बन ही रहा है? बन ही रहा नहीं, बन नहीं रहा है, वो बनता है छूट जाता है, बनता है थोड़ा सा बनता होगा, थोड़ा सा फिर बिगड़ जाता होगा। हाँ, जितना बजट आता है उतना। हाँ, करप्शन है। हाँ, वो आधा बनाते हैं, आधा ये यहाँ के निचले स्तर के लोग ज्यादातर परेशान हो रहे हैं। यहाँ जो वर्ग रहता है, जैसे मैं जातिगत बात कर लूँ तो यहाँ पे किस जात के लोग ज्यादा है? यहाँ समझ लीजिए सामान्य वर्ग और SC बैकवर्ड मिला के चल रहे हैं। तो दोनों बीजेपी का वोट है, और क्या है ना? तब ये हाल है आपके यहाँ भाई। दोनों ये जो आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये तीनों वर्ग बीजेपी के हैं इस समय, है ना? और फिर भी आप लोग परेशान हैं। परेशान क्या साहब, अगर अंजरौली गांव में जाके देखा जाए तो बड़ी स्थिति खराब है एक मामला में। लगता है कि जो अगला चुनाव आएगा अभी 24 वाला, लोग क्या वोट भाजपा को अब देंगे? आपको भाई जो है उसमें वो पार्टी वाला देगा, देंगे। वैसे सुविधाएं मिल रही हैं या बस ऐसे भाजपा के नाम पे हिंदू मुसलमान वाले बात हो गई? नहीं, सुविधाएं तो जिसको भाई थोड़ी बहुत मिल रही हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने आप लोगों से बात किया तो लल्लू सिंह यहाँ नहीं आते कभी, या अगर आए भी होंगे तो कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी क्या क्षेत्र में कोई दौरा होता है, कभी कुछ ऐसा? दौरा तो अब यहाँ तो भाई कभी भी रुके नहीं है, तो हम लोग क्या जाने। कभी कभार वो दिखाई पड़ गई तो पड़ेगी, कभी कभार, वो भी हर पल नहीं। मतलब विशेष कोई कार्यकर्ता महीने में, साल में, हाँ, बड़ी पार्टियों में बस, मतलब एक दिखावा के रूप में वोटर हैं आप। हाँ, बस। आपके पास कोई एक योजना है क्या? योजना वही लेटरिंग मिली थी। अच्छा, और कुछ है ऐसे 2000 रुपए वगैरह ये सब? नहीं, वो नहीं मिलता। आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, नौकरी करते हैं। हाँ, ये ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते तो आप प्राइवेट मतलब नौकरी है ना? कितना सैलरी मिलता होगा आपको? 6500। तो खर्चा वर्चा हो जाता है उसमें? अब खर्चा वर्चा पूरे हुआ तो हम एडजस्ट रहता है। अच्छा, आपका नाम क्या सर? अनिल कुमार यादव। आप भी इसी क्षेत्र से? नहीं, हम ड्राइव इसी जिले के हैं, लेकिन ड्राइव। अच्छा, मतलब लोकसभा आपकी यही है? नहीं, गोसाईगंज। अच्छा, गोसाईगंज। वो फिर दूसरी लगती होगी। अच्छा, अम्बेडकर नगर में। अच्छा, खैर, तो अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो क्षेत्र मिल्कीपुर का है।
अभी इससे पहले हम जहाँ थे और फिर वहाँ से निकल के हम लगभग 25-30 किलोमीटर हम लौट के आए, तो हाल मिल्कीपुर का बहुत ख़राब है। खासकर बीजेपी से लोग नहीं, यहाँ के जो सांसद हैं लल्लू सिंह, उनसे बहुत नाराज़ हैं। अभी हम 2-3 लोगों से और यहाँ पर हम बात करने की एक कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे जो स्तर है गवर्नमेंट का, बीजेपी का, लोकसभा के अब चुनाव का, वो स्तर क्या है। लल्लू सिंह से नाराजगी क्या लोगों की अभी तक जारी है? आइए देखते। आपका शुभ नाम क्या सर? सुनील पांडे। पांडे जी, हम आपके मिल्कीपुर एरिया में आए थे जी। बस इतना हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो 24 का चुनाव होगा लोकसभा वाला, क्या नरेंद्र मोदी की वापसी होगी आपके क्षेत्र से भी? वो तो तय है, फाइनल है। अच्छा, अगर हम कुछ योजनाओं की बात कर लें आपसे कि जैसे आप लिखे पढ़े आदमी हैं, अच्छे समझ में आते हैं, ब्राह्मण से आते हैं। अभी मैं आपके पीछे कुछ रास्ते में था तो कुछ बस्ती थी यहाँ पर, तो मैं वहाँ रुका तो ओबीसी और जो है ना दलित जात के लोग थे, तो वो लोग खासे नाराज इसलिए थे कि उनके गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो आप इस पर कोई टिप्पणी देंगे कि आपके क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? तमामों सड़क बन रही है, वाटर लाइन बिछ रही है, यही सब हो रहा है। अच्छा, मतलब हर घर नल जो है, हर घर नल जल से आपके यहाँ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत पहले हो गया था। अच्छा, तो सपा सरकार में ही हो गया था। अच्छा, ओह, तो काफी तेज आपका क्षेत्र है। नहीं, वो पहले हो गया था, मुख्यमंत्री जी आके कह गए थे, वो हो गया वो। अच्छा। कुछ केंद्रीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो आपके गांव में और क्या? राशन बट रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, जिसका आयुष्मान कार्ड बना है उसको जो है दवा मिल रहा है। अभी मैं थोड़ी ही दूर पे था तो आपके सांसद जो हैं लल्लू सिंह यहाँ के ना, तो उनसे भी लोग बहुत नाराज हैं। आपको नाराज हैं कि वो यहाँ कभी आते नहीं हैं? आते आप भी इसको मानते हैं? नहीं, आते नहीं है। किसी को मिलना हो तो उनसे जाए, उनके आवास पे। हाँ, जो सार्वजनिक निधि है या सार्वजनिक कोई कार्यक्रम हुआ या जो सार्वजनिक काम है वो सबके लिए हो रहा है, किसी व्यक्तिगत के लिए ना वो आते हैं ना जाते हैं। आपको लगता है कि 2024 में आपके क्षेत्र में बीजेपी को कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होते हैं भैया, हर बार होता है, उनके अलावा फिर और क्या हुए। जैसे अन्य भी कुछ लोग हैं, तमामों है, सब अपना अपना पक्ष अपना हिसाब रखेंगे। क्षेत्र में क्या, मैं बस इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सपा या कांग्रेस का कोई हस्तक्षेप है यहाँ? पार्टी है, सबके कार्यकर्ता है, सबके वोटर हैं, सबके सपोर्टर हैं। अच्छा, पिछली बार यहाँ से तो बीजेपी थी, फिर बीजेपी होगी, फिर बीजेपी। अब इस बार तो विधायक सपा के हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी। अच्छा, तो आप नक्की संतुष्ट हैं इस सरकार से? हाँ, हमें कोनो दिक्कत नरेंद्र मोदी ना, सबसे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिव मोहन। यही जो आप शिकायत कर रहे हैं, दरअसल यही सुनने हम भी आए हैं, तो हम भी यही पूछने आए हैं, केंद्रीय योजनाएं जो नरेंद्र मोदी की सरकार में दी जा रही थी आप तक पहुंची हैं कि नहीं? अब हमका भैया कोनो वो लाभ नहीं मिल जाए तो हम का बताए देख पहुंची है कि नहीं? रहने वाले आप मिल्कीपुर के हैं, आसपास के? अरे हम यही जरौली के रहने वाले। मतलब यही लगता है ना मिल्कीपुर विधानसभा जी। तो सांसद जी का आपने कभी चेहरा मुखौटा उनका कभी देखा आपने? हम का कोनो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अरे मतलब कभी गाँव क्षेत्र में आए? भैया हम तो नहीं देखा, आप झूठे कहो कहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ज्यादा सवाल का जवाब नहीं देंगे, मेरे सवाल का जवाब ये है आपसे लेना है, 24 में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है अभी, ठीक, किसको लग रहा है कि आप वोट दे सकते हैं इस बार? हम ये हो ना बताए बाबा के जीते के हारे, वो पंडित है, हम भुजवा हुए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। तो वो भाजपा वाली बात करता है, तो आप फिलहाल हम हो वही बाटन। नहीं, आप जातिगत बात कौन में हम पार्टी नहीं पूछ रहे हैं, डेवलपमेंट के आधार पे आप किसको वोट देना चाहेंगे? भैया ना हमका कुछ मिला है, हमें जिसका मन चाहा तो वही हम। मोदी सरकार कैसी है? मोदी सरकार ठीक है, बाव का बताइए, खराब बा का है। तो 2024 में वोट देंगे या कहीं और देंगे? हाँ, रात भर खेत रखाई थे, दिन भर इधर टहरी थे, ये सब करी रही। मिल्कीपुर में अभी हम हैं और रोड के ठीक साइड में एक दुकान थी। सर, आपका नाम क्या? बोले शंकर गुप्ता है। क्या करते हैं आप? किराना की दुकान करते हैं। ये आपकी दुकान है? जी जी। सवाल मेरा ये है, अयोध्या जो लोकसभा सीट है, जी जी, मिल्कीपुर जो विधानसभा है, आपके यहाँ केंद्रीय योजनाएं कुछ आती हैं कि नहीं? जी जी, आती है। जैसे कुछ बता पाएंगे आप? आपके सांसद कभी आए आपके क्षेत्र में? जी नहीं आए ना? जी नहीं। अच्छा, आप लोग, मैंने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत किया है, लोग लल्लू सिंह से बहुत नाराज हैं। जी जी, यहाँ पर लगभग मैं 20-25 आदमी से बात कर चुका हूँ। तो आप लोगों को लगता है नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी का कारण उनका है, मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, हम सबको भी जानते भी नहीं। अच्छा, कि हम क्या है उस पद में। अच्छा जी। तो
आप लोग जैसे बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं? जी जी अरे वाह, तब तो ठीक। पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष है मिल्कीपुर। योजनाएं यहाँ कुछ आ रही हैं? योजनाएं तो सब आ रही हैं, लेकिन उनकी जो है गैर मौजूदगी आ रही है जी, हाँ? वो नहीं आ पा रहे आपके यहाँ, आप तो खैर बता ही दिए बीजेपी के हैं, जी। ये आपके यहाँ माहौल क्या है? माहौल तो बस राम राज ही रहेगा। नहीं मतलब 24 में बीजेपी का ही रहेगा? जी बीजेपी रहेगी। एक नेता के तौर पे आप बता रहे हैं? नहीं, नेता के तौर पर नहीं, हम पूरे जिले के क्षेत्र बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, केवल बीजेपी ही रहेगी। माहौल ठीक है? जी जी। तो उनसे मतलब चुनाव केवल दो छवि पर हो रही, केवल मोदी और योगी पर। अच्छा, उनसे कोई जरूरत नहीं, आए चाहे ना आए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिवाकर पांडे है। पांडे जी हैं। पांडे जी एक वहाँ हम भी कुछ पीछे मिले थे मुझे, टेंट वाले? नहीं, गोरे गोरे से थे, मैं उनका नाम नहीं जानता भी। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि ये सरकार कैसी है, तो बोले वो चाहे जैसी हो लेकिन आएगी बीजेपी ही। आएगी तो बीजेपी ही। और सुनिए एक बात, चूंकि जैसे हमने देखा है सांसद जी के 10 साल के कार्यकाल जो है, कई योजनाएं हमारे यहाँ आई हैं। अभी ये जो है, जो सड़क देख रहे हैं आप, ये एक खजुराहट से लेके रौजा गांव तक 7 मीटर पास हुई है। इसके जस्ट बगल 1.5 किलोमीटर आगे तो जनमेजा कुंड है, जहाँ 84 कोसी पर वो बन रहा है सड़क, वो भी पास हो गया है। पहले चरण का टेंडर हो गया है, उसका पैसा आवंटन हो गया है। उसके बाद में 4 लेन का काम चल ही रहा है जी। मतलब ये काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। लल्लू सिंह आवे चाहे ना आवे? नहीं, देखिए अब एक सांसद के तौर पर 5 विधानसभा उनके अंडर में है। बिल्कुल मैं जान गया। एक विधानसभा हम कहाँ आ पाएंगे बार बार? और फिर अगर हमेशा जैसे आते तो रहते ही हैं, अगर हमेशा क्षेत्र में ही रहेंगे तो योजनाएं भी नहीं आ पाएंगे सरकार से। मैंने कई यहाँ लोगों से, लगभग 25-30 आदमी से बात किया जी, कहे वो विशिष्ट अतिथि जो उस टाइप के हैं वहाँ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, आम जनमानस ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के बीजेपी सरकार से खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुश हैं। 24 में क्या देखते हैं? 24 में पुनः रिपीट होगी सरकार। मानेगी नहीं? नहीं माने, आएगी सरकार, बीजेपी ही आएगी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप भी कार्यकर्ता हैं? और अच्छा, आप ये बताइए जी, भी मैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलता रहता हूँ। मेरी अभी प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी में जी बड़े नेता हैं। जी जी जी। उनसे मेरी सुल्तानपुर में हलचल हुआ। जी। मैंने उनसे पूछा कि महंगाई बहुत है, आप लोग कभी महंगाई पर नहीं बात करते हैं जी, आप कुछ बात करेंगे उस पर? हाँ, महंगाई है, सही बात है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से आज मजदूरी भी तो बढ़ गई है। बाहर कहीं आप निकलते होंगे जी, 10 लोग बिल्कुल महंगाई है, मानते हैं सरकार में महंगाई है, लेकिन जैसे कहीं ना कहीं अगर महंगाई भी, मजदूरी भी बढ़ रही है, लोगों के सैलरी भी बढ़ रही है, हर तरीके से आप भी कह रहे हैं जी। आपके क्षेत्र में मतलब काम हो रहा है? हाँ, क्षेत्र में तो काम हो ही रहा है। वैसे आप क्या करते हैं, मतलब राजनीति? इस समय भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधानसभा संयोजक रहा हूँ, IT विभाग का। क्या करते हैं? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, BTC हमारा फाइनल सेमेस्टर है इस बार। अच्छा जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार नौकरी देगी आपको? लग तो रहा है, चूंकि प्रदेश सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है योगी जी उनके नेतृत्व में। चूंकि आज के मैं अपने घर की उदाहरण बता रहा हूँ, 2017 से पहले हमारे भाई साहब हैं, अभी 2069 में शिक्षक हुए हैं। उसके पहले हमेशा जितनी भर्ती आती थी 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर फेल हो जाया करते थे। ठीक है, समझ जाऊँ। और इस बार में जो भी हो रहा है पारदर्शिता के साथ हो रहा है। आप कह रहे हैं वो लोड खसोट वाली बात नहीं जी, भर्तियों में तो नहीं है फिलहाल। तो ये लेखपाली में अभी जो रिजल्ट आया है जी, कल परसों में, आपने एक समाचार सुना होगा जी, सुना है। एक आदमी जो पकड़ा गया छात्र, उसका रिजल्ट आ गया, वो पास हो गया। वो देखिए, वो जो है मानते हैं सरकार की अधिकारियों की? नहीं, जो भी गलती हुई है वो तो फिर मानना ही पड़ेगा आयोग को। जो UPSC आयोग है उसको मानना पड़ेगा, उसके हिसाब कार्रवाई भी करनी पड़ेगी उसके ऊपर। लग रहा है कि सरकार तो ठीक चाह रही होगी ना? हाँ, सरकार ठीक चले। हाँ, कुछ अधिकारी बदमाश त्रुटियां हो गई होंगी, लिपिकें तो हो सकती हो गई हो। ठीक, मैं समझ गया। जब अपने घर में कोई दोष होता है तो आदमी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं एक सामाजिक तौर पे, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? एक नेता के तौर पे नहीं, नेता के तौर पर नहीं, वैसे भी काम हो रहा है। अभी 2 महीने पहले सड़क पूरी रिपेयर हुई है हमारे यहाँ की जी। सड़क तो मैंने देखी बढ़िया है जी, लेकिन काम हो रहे हैं। मैं भी आसपास था गाँव में, गाँव वाले बहुत नाराज बहुत हैं, डेवलपमेंट नहीं उनके गांव में, सड़क भी नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि 2014 और 17, 2014 में केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, 17 में प्रदेश में आई। इन दोनों को पहले का तुलनात्मक अध्ययन कर लिएगा, दोनों पानी नेता वाली भाषा है। ठीक है, आपका नाम भैया? गुड नेम? रामचंद्र जी। आप भी यहीं के हैं? नहीं सर, खंडा सर। अच्छा, हाँ, आप बताइए। और एक चीज बता दें भैया आपको, ऐसा सांसद
कभी अयोध्या को मिलेगा नहीं, जिसके ऊपर न 0 में भी न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, न कोई मुकदमा, कुछ नहीं है, साफ छपके आदमी है, ऐसा सांसद मिलेगा नहीं। हाँ बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? हम बता रहे हैं कि जैसे वो क्या नाम के उनके लल्लू सिंह जो है मिलते हैं। हाँ, तो वोट वही डालेंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, और क्या। तो सर लल्लू सिंह हमारे घर के आदमी अच्छा, घर के आदमी है। यहाँ चौराहे पर आते थे, यही बेंच पर बैठते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इसीलिए आप उनको चाहते हैं। आपका नाम क्या है? गिरिजा प्रसाद। काम यही है? हाँ। तो बात ये है कि हम लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले में जी घूम रहे हैं, बस ये जानने के लिए कि क्या 2024 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी दोबारा खड़े होंगे तो वो उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी? भैया कमाओ तो वापसी खातिर सब होता है। हाँ। कुछ योजना आपको तक भी कुछ आई है? हाँ, आई गए ना। कुछ बताना चाहेंगे? काट नाम। अरे अब जौन सुविधा आवत है मिलत है भाई। जैसे मकान कुछ मिला है आपको? ना। शौचालय? हाँ मिला है। और गैस वगैरह सिलेंडर? हाँ मिला है। तब तो आप काफी खुश होंगे फिर। खुश तो है ना, उनारा तो अच्छा। अच्छा, यहाँ पर और किसी दल की कोई बात होती है, जैसे समाजवादी पार्टी है या बात तो होवे करे, लेकिन इनका ज्यादा चर्चा है मोदी। अच्छा, मतलब जीतेंगे यही? हो भाई। तो ये मतलब क्या कोई विशेष महत्व बात है कि बस डेवलपमेंट या हिंदू मुसलमान पे होता है? नहीं, सब साथे हैं इनके, हिंदू मुसलमान सब साथे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो मतलब खुश हैं? हाँ। 24 में वोट डालेंगे कि या कहीं और डालेंगे? हम तो भैया सभी भाजपा ही ने। अच्छा, भाजपा ही हैं। तो वोट भाजपा को ना दी डालेंगे? तब वो। हाँ। अच्छा, तो ये मजबूरी में नहीं है मतलब ना? ना ही कोनो मजबूर तो देन का है, अच्छी जगह दियो। ठीक। तो मिल्कीपुर से जो है ये हम लोग रिपोर्ट निकाल रहे थे, इसमें हम लोगों ने जो अभी तक एक रिपोर्ट देखी है, इसके तहत ये है कि जब आप गांव के अंदर घुसेंगे तो थोड़ा सा नाराजगी दिखेगी, लेकिन आप जब मेन रोड पे आएंगे तो थोड़ा सा लोग बीजेपी के साथ में दिखेंगे। जो दलित बस्तियां हैं, जो छोटी बस्तियां हैं, जो गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पर आपको सरकार की जो विकास की हवा है वो वहाँ पर आपको थोड़ी सी कम दिखाई पड़ेगी। बट जो सवर्ण एरिया है यहाँ का, जो अच्छा एरिया है, वहाँ आपको डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा। कुछ गांव थे, मैं वहाँ भी गया, कुछ लोग बहुत खासे नाराज थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये बात है कि जो बेसिक नीड एक इंसान की है, सरकार वह पहुँचाने में कामयाब हो रही है। जो कि प्राथमिकता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि हर घर में शौचालय हो। तो अभी तक जो मेरी रिपोर्ट है कादीपुर में और लोकसभा में मैं आ जाऊँ, यहाँ पे सुल्तानपुर, फैजाबाद में, अयोध्या में, लंबुआ में, ये सब जो विधानसभाएं रही हैं, ये चीज़ मुझे प्रमुखता से देखने को मिली हैं। तो आज अभी हम मिल्कीपुर में थे, अभी हम लोग आगे भी जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में। लोकसभा का सटीक और बिल्कुल सही आपको हम आंकड़ा यहाँ पर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का सभी लोकसभा सीट पे हम पहुँच रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।